अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम समझेंगे कि यूज़र जर्नी मैपिंग और सर्विस ब्लूप्रिंट में क्या फ़र्क है। तो आप ये देखें, आपके सामने एक डायग्राम है कि जिसमें ऊपर जर्नी मैपिंग है और नीचे सर्विस ब्लूप्रिंट है। इसमें जर्नी मैपिंग के अंदर दो चीज़ें हैं, यूज़र फोकस्ड, वो चाहे एक्शंस हों, थॉट्स हों, फीलिंग्स हों, पेन पॉइंट्स हों या अपॉर्चुनिटीज़ हों, और फिर एक्सपीरियंस कि वो किन स्टेप से गुजर रहा है। ये दोनों चीज़ें एक जर्नी मैपिंग का हिस्सा होती हैं। जब हम सर्विस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, जो आपके ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस में आपके फ्रंट एंड ऑपरेशंस, बैक एंड ऑपरेशंस, जैसे कि हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आपके टूल्स, आपकी टीम्स कौन-कौन सी इन्वॉल्वड होंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑपरेशंस में आती हैं। बेसिकली सर्विस ब्लूप्रिंट एक एडवांस्ड लेवल ऑफ यूज़र जर्नी मैपिंग होता है। और रही बात कि दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो जो जर्नी मैपिंग है, वो आपको ये बताता है कि आपका यूज़र कहाँ स्ट्रगल कर रहा है। जो सर्विस ब्लूप्रिंट है, उससे आपको ये पता लगता है कि ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बहुत सारी दफ़ा आपका जर्नी मैपिंग अगर सही तरह से हुआ हो, तो वो भी कभी-कभार वही वाला जवाब दे देता है आपको। और क्योंकि अमूमी तौर पे बिज़नेस में इंटरनली इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक रिवॉल्व करती है, आपको पता होता है कौन-सा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। तो अगर नहीं भी आपको जर्नी मैपिंग हेल्प कर रहा, तो आप डायरेक्ट जाके टीम से डिस्कस कर सकते हो। आपको अलग से एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर तो टीम छोटी हो। हाँ, अगर टीम बहुत बड़ी हो, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम वही अपनी ई-कॉमर्स गेमिंग स्टोर की एग्जांपल लेते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे यूज़र जो हैं, वो चेकआउट के बाद डिलीवरी में फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि उनको टाइम से नहीं मिलती। अब जर्नी मैपिंग हमें ये बता देगा कि चेकआउट के बाद एक इमोशनल डिप आ रहा है, यानी यूज़र्स के इमोशंस नेगेटिव में जा रहे हैं। एक सर्विस ब्लूप्रिंट हमें ये बताएगा कि वो इमोशंस तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि इन्वेंट्री में स्टॉक नहीं आ रहा। तो ऑपरेशंस टीम क्या पार्सल करके भेजें? उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। प्रोडक्ट आएगा तो फिर वो भेज सकते हैं, जब तक वो आया ही नहीं, तो वो कैसे भेजें? अब ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमने यूज़र को, जो भी हमारी यूआई होगी उसमें हम बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर डिलेज़ हो सकते हैं, तो आप माइंड में रखिएगा। यानी हमें ये पता लगेगा कि हमने इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन डिसीजंस में कैसे ट्रांसलेट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कोरियर है उसकी तरफ से डिले आ जाए, वो चीज़ 1 दिन के बजाय 4 दिनों में डिलीवर करे, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो वो चीज़ भी आपने यूज़र को कन्वे करनी होती है। उम्मीद है आपको यहाँ पे अब सर्विस ब्लूप्रिंट और यूज़र जर्नी मैपिंग का फ़र्क समझ में आ गया होगा। और मैं चाहूँगा कि आप अपने अगले प्रोजेक्ट में जर्नी मैपिंग को तो कम से कम लाज़मी इन्वॉल्व करें। अलबत्ता अगर आप सर्विस ब्लूप्रिंट को भी कर लें, और बेहतर बात है।